आज पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ना। जिस हाथ से खाना खाते हो उसको सीधा हाथ बोलते हैं और उसको छोड़ के ही हो गया आपका उल्टा हाथ। हो गया उल्टा हाथ। जो आपका उल्टा हाथ होता है उसी हाथ को आप बायां हाथ बोलते हो। क्या बोलते हो? बायां हाथ या बाम हस्त नियम। और फ्लेमिंग ने बायां हाथ से संबंधित एक नियम दिया है। उस बाएं हाथ से संबंधित नियम, इससे आपको विद्युत धारा, बल और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता चलेगा। ये बायां हाथ, सबसे पहले समझ लो, ये होता है अंगूठा। ये क्या होता है? अंगूठा होता है, दिख रहा है? ये होता है अंगूठा, है ना? ठीक। ये होती है तर्जनी, ये होती है तर्जनी, और ये होती है मध्यमा, ये होती है मध्यमा। तो जब बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा, परीक्षा में आएगा, लिख के देना, उस साल आएगा, है ना। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को लंबवत फैलाना है। अब लंबवत का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? अगर कोई एक रेखा, 3 पेन दिखाओ मेरे को, ये मेरा ले लो। 2 पेन और दो, ये लो, मेरा ले लो। देखो ना, ये और ये होता है लंब। मतलब ये वाली रेखा इस रेखा पर खड़ी है। यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। इसको बोलते लंब, है ना। उदाहरण के लिए, अगर ये हो गया आपका अंगूठा, ये हो गया आपका अंगूठा, ये हो गई आपकी तर्जनी, और जो हो गई आपकी मध्यमा, ये लंबवत फैली हुई है। ये लंबवत है। ये कैसी है? इन दोनों के बीच भी 90 अंश का कोण, इन दोनों के बीच भी 90 अंश का कोण। क्लियर? इन दोनों के बीच भी 90 अंश का कोण, इन दोनों के बीच भी 90 अंश का कोण, इन दोनों के बीच भी 90 अंश का कोण, इन दोनों बीच के बीच भी 90 अंश का कोण है। इसको लंबवत बोलते हैं। अब ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा होता है, ये लंबवत होता है। एक होती है इधर, एक होती है इधर, तो उसको दर्शा दी हमने इधर। क्लियर? एक होती है लंबवत रेखा ऊपर, है ना, एक होती है ऊपर, तो उसको दर्शा दिया हमने ऊपर। और एक जो होती है ना, बिल्कुल सामने होती है। कैसी होती है? सामने होती है। लेकिन चित्र में तो हम यहाँ पे सामने दिखाने से रहे, तो जो सामने होती है ना, उसको चित्र में ऐसे तिरछी बता देते हैं कि वो कहाँ पर है, ये तिरछे साइड है ना। तो इसी लंबवत तरीके से आपको तीनों चीज फैलाना है। ये फैल गया। इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण, इन दोनों के बीच भी 90 अंश का कोण, है ना, और इन दोनों के बीच भी 90 अंश का कोण, है ना। ये लंबवत फैल चुका है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण हो गया लंबवत। यदि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को ऐसा फैलाया जाए कि एक दूसरे के कैसे हो? लंबवत हो। और तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, जो तर्जनी है, ये तर्जनी बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब तर्जनी ये बता रही है कि यहाँ पर एक चुंबक रखी हुई है। मैं बता रहा हूँ कि जनरेटर जो होता है ना, आपका जनरेटर देखो, जनरेटर, उसमें पेट्रोल डीजल डालो तो बिजली जल जाती है। वो कैसे जलती है देखो। यदि तर्जनी जो है, तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि भैया यहाँ पर चुंबक रखी हुई, क्या रखी हुई? यहाँ पर मैग्नेट रखी हुई है। ये तर्जनी, ये होती तर्जनी। तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि यहाँ पर क्या रखी हुई है? चुंबक रखी हुई है। यदि तर्जनी, है ना, तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर क्या रखी हुई है? चुंबक रखी हुई है। समझ जाओ, ये होती तर्जनी, है ना।
क्लियर? क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है ना? ज़्यादा मत निकालो, झड़ा दूंगा 32 ही अभी, है ना? चुंबकीय क्या बता रही है? तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या है आपकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कि यहाँ पर क्या रखी हुई है? चुंबक रखी हुई है। और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। मध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। इसका मतलब ये है कि यहां पर रखी हुई है एक चुंबक, यहां पर रखी एक चुंबक, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा मतलब चुंबक के बाजू में एक तार निकल करके आया है। चुंबक यहां पर हो गई और बाजू में एक तार निकल करके आया है और उस तार में विद्युत धारा बह रही है। मध्यमा दर्शा रही है किसकी? विद्युत धारा की दिशा, और तर्जनी दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो अंगूठा जो होगा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, कि बल ऊपर की ओर लगेगा, बल की दिशा दर्शाएगा। मतलब एक चुंबक अगर यहाँ पर रखी हुई है, चुंबक लगा दी तुमने, यहाँ पर मैग्नेट लगा दिए, और जहाँ से एक तार में विद्युत धारा बह रही है। क्या बह रही? तार में विद्युत धारा बह रही है, तो ऊपर की ओर बल लगेगा, ऊपर की ओर बल फेंकेगा। क्या फेंकेगा? बल। और जैसे आपने बटन चालू करे और जैसी बिजली प्रवाहित हुई, क्या प्रवाहित हुई? बिजली प्रवाहित हुई, और बाजू में चुंबक लगी है तो बल ऊपर की ओर लगेगा, और जैसे बल ऊपर लगता है तो मोटर की पंखुड़ी घूमने लग जाती है और नल में पानी आने लग जाता है ना? क्लियर? ऊपर की ओर क्या लगता है? बल लगता है। ये होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ये होता है फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन लिखो।